आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और बिना रिसर्च के ही यूट्यूब पर चैनल बना लेते हो और काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता आखिर कौन सी नीच पर हमें काम करना चाहिए और किस नीच पर आरपीएम कितना मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिए। हर एक नीच व्यूज तो दे सकती है, लेकिन हर एक नीच अच्छी इनकम जनरेट करके नहीं दे सकती। अगर आपको भी यूट्यूब पर अच्छी एक इनकम चाहिए, आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी उन नीच पर जिस पर अच्छी आरपीएम मिलता कि आखिर यूट्यूब से जो अच्छी इनकम होती है वो कैसे की जाती है। अगर आपको भी नहीं पता तो आप भी इस वीडियो को पूरी देखना और आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी नीच होती है जिस पर कि आरपीएम सबसे ज़्यादा हाई रहता। अगर नहीं पता आपको तो आप भी इस वीडियो को पूरी देखना। अगर आप भी पुरानी नीच पर काम कर रहे हैं और ऐसी नीच जिस पर व्यूज तो बहुत आ रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पर इनकम 0/0 देखने को मिल रही है, अगर आपकी नीच ऐसी है तो आप उस पर काम करना अभी छोड़ दीजिए, नीच चेंज कर लीजिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद हवा में बोल रहा है, मैं हवा में नहीं बता रहा, आपको प्रूफ के साथ अपने 2 चैनलों की इनकम दिखाऊंगा। सॉरी, एक चैनल को आपको पता ही है कि जो मेरे चैनल की इनकम है उससे की मेरी अभी तक वो सीक्रेट है। अगर आपको भी उसकी इनकम जाननी है तो वीडियो को पूरी देखना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वाली वीडियो होने वाली है कि अच्छी नीच को हम कैसे सिलेक्ट करें। ये मेरा चैनल है और देखो इसकी नीच क्या है, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर काम कर रहा हूँ मैं इसमें, और ग्रीन स्क्रीन पर ही काम कर रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर। सब ये बोलते हैं शॉर्ट वीडियो पर अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल पाता। अगर आपको भी लगता है कि हाँ जो रेवेन्यू मिलता है वो सिर्फ मेहनत करने से मिलता, तो भाई आप इसमें बहुत ज़्यादा गलत हो। अपनी सही नीच पकड़िए और अच्छे ऑडियंस को सिलेक्ट कीजिए। जो मेहनत मार रहे हो आप यूट्यूब पर वो आपकी जाया न जाए, आपकी वेस्ट न जाए। जो नए क्रिएटर होते हैं उनसे झूठ के बोला जाता कि व्यूज लेकर आइए और आपको अच्छी इनकम मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यूट्यूब पर। अगर आप देखोगे तो उससे ऐसे चैनल हैं जिनके पास अच्छी व्यूज तो हैं लेकिन अच्छी इनकम नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आप भी उन पर रिसर्च करो जाके कि कितने चैनल ऐसे हैं जो अच्छे व्यूज तो ले आते हैं लेकिन एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाते। देखो, व्यूज सिर्फ चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं, चैनल को वायरल कर सकते हैं कि हर व्यूज आपको एक अच्छे आरपीएम देके जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छी इनकम के लिए आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, राइट नीच का सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, आप सबको तो पता ही है जब हम इनकम हमारी कब से चालू होती है, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब हम यूट्यूब पर जो क्राइटेरिया है उसको जब कंप्लीट कर लेते हैं। जो लॉन्ग वीडियो वाले होते हैं उनको 4 घंटे और 1000 सब्सक्राइब करना जरूरी है, और जो शॉर्ट पर काम करते हैं उनके लिए 10 मिलियन व्यूज़ का होना बहुत जरूरी है एक सब्सक्राइबर के। ये तो शायद सबको ही पता होगा, लेकिन इसको हर कोई पूरा कर लेता। वो देखो कहाँ अटकता, व्यूज़ ले आता, वीडियो को वायरल कर लेता, सब कुछ हो जाता, लेकिन जब उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दुख में पहुंच जाता जब उस पर उसको अच्छा आरपीएम नहीं मिल पाता यूट्यूब की तरफ से। तो वही चीज़ मैंने बहुत सी शिकायतें देखी, बहुत से चैनल ऐसे हैं जिन पर व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ भी चैनल की अच्छी है, लेकिन वहाँ उनको आरपीएम नहीं मिल के दे रहा। अच्छा, एक आरपीएम लाने के लिए हमें सबसे पहले ये रिसर्च करना पड़ता जो हमारी नीज है वो किस कैटेगरी की है, किस कैटेगरी पर हमें कितना अच्छा आरपीएम मिलता। अगर आपको भी यूट्यूब स्टार्ट करना है, अगर आप भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आपको ये पता लग सकता है कि अच्छी जो नीच है जिस पर अच्छा आरपीएम मिलेगा, वो कौन सी कैटेगरी जिसमें हमें एक अच्छी इनकम मिलेगी कि आखिर वो कौन सी है। बड़े से बड़े यूट्यूबर को आप देख लेना, वो कभी भी आपको ये राज नहीं बताते क्योंकि उनको पता होता अगर उनके सब कंपटीशन में उतर आए तो उनका चैनल कहीं ना कहीं दबके रह जाएगा, जिसकी वजह से वो इस चीज को कभी बता ही नहीं पाते कि अच्छे आरपीएम कहाँ पर मिलता है। आप भी कंफ्यूज मत हो, चलो मैं आपको बताता हूँ आपके लिए सही नीच कौन सी है जिस पर के आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। उसमें हमने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 है नॉलेज। नॉलेज में आता हमारा हेल्थ। हेल्थ जो सेक्टर होता, आप अगर हेल्थ के बारे में भी अपनी नीच को रखोगे, उसके बारे में बताओगे, वहाँ से आपको एक अच्छा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। नंबर 2 है फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में आप लोगों को बताइए, उस पर काम कीजिए, वहाँ से आप देखना वहाँ का भी रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता। नंबर 3 है टेक। नंबर 4 है हमारी एजुकेशन, जिस पर के आरपीएम सबसे ज़्यादा हाई रहता है यूट्यूब पर। और वहीं दूसरी नीच की हम बात करते हैं तो उसमें है जो ट्रस्ट बेस्ड नीच होती है, लाइक टीचर, डॉक्टर, एक्सपर्ट, और भी चीज़ें होती हैं जिस पर क्या हमें एक ट्रस्ट होता है। जो ऑडियंस हम पर ट्रस्ट जमाती है, जो हमें ध्यान से सुनती है, उस पर आपके जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ के बारे में आप बात करोगे तो वहाँ पर भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आप डॉक्टर की लाइन में हैं तो डॉक्टर पर भी आप काम कर सकते हो। नंबर 3 है टीचर्स। टीचर्स के बारे में भी आप बता सकते हो, लाइक एजुकेशन टाइप में आ जाएगा, उस पर भी एक अच्छा आरपीएम देखने को मिलेगा। अगर तुम इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर ट्रस्ट वैलिड कर लेते हो तो वहाँ से आपको बेनिफिट ये होगा, ये यूट्यूब जो होगा वो आरपीएम तो अच्छा देगा ही देगा,
और दूसरी चीज़ आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, जो ब्रांड होंगे वो खुद आपके पास चल कर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी ऑडियंस का एक ट्रस्ट वैलिड हो गया, आपका एक जो आपका एम्पायर है वो खड़ा हो चुका। जो वहाँ पर जो ब्रांड होंगे वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपके पास खुद चल के आएंगे। आपको यूट्यूब एड्स से पैसे मिलेंगे, पर जो ब्रांड होते हैं वहाँ से भी एक आपको अच्छी इनकम देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट नीचे सबसे ज़्यादा चलने वाली साइकोलॉजी। आप इस चीज़ पर भी लाइक एआई वीडियो बनाने के बाद साइकोलॉजी पर काम कर सकते हो। आपको एआई से ही वीडियो जनरेट करानी और वहाँ से अपनी वॉइस देके एक स्टोरी टेलिंग आपको एक्सप्लेन करनी है, जिस पर आपको बहुत अच्छा आरपीएम देखने को मिलेगा। देखो अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी पर। यूट्यूब को टैलेंट के साथ साथ वहाँ पर डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए। तो कुछ लोग आप भी देखते होंगे यूट्यूब पर 10 चैनल अगर बनते हैं, 10 में से 8-9 हाथों हाथ बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद होते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन और एक स्ट्रेटजी होती है या फिर कंसिस्टेंसी होती है, उस पर वो कभी काम ही नहीं कर पाते, उसको बंद करके चले जाते हैं। ऐसे नहीं तो उनके अंदर स्किल नहीं थी, उनके अंदर स्किल थी, वो तभी यूट्यूब पर आए। लेकिन उनके अंदर जो कमी थी वो थी उनके अंदर कंसिस्टेंसी की, स्ट्रेटजी की और डिसिप्लिन की। और उनके पास पेशेंस होता या फिर कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन से काम करने की एक आदत होती, तो मुझे लगता है वो कभी यूट्यूब से जाते ही नहीं। अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है 3 रूल जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, 90 दिन। आपको 90 दिन तक कंसिस्टेंसी से काम करना, बिल्कुल। नंबर 2 है सेम नीच। सेम नीच पे आपको काम करते रहना सेम 90 दिन तक। नंबर 3 है सेम ऑडियंस, मतलब कि सेम ऑडियंस को कनेक्शन में आपको रखना है। जो भी आपकी ऑडियंस है उसको कनेक्टेड करके ही आपको रखना। देखना इन 90 दिनों के अंदर आप भी वायरल हो जाओगे। मल्टीपल इनकम सोर्स। अगर आप भी यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ एडसेंस के ही भरोसे नहीं रहना, मल्टीपल सोर्स बनाने। वो कैसे? अब तो यूट्यूब ने बहुत सी चीज़ें ऐसी देती जैसे एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ब्रांड प्रमोशन, खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो आप भी इस चीज़ को याद रखना कि आप सिर्फ एडसेंस के ही भरोसे मत रहना। अब वहाँ पर आप फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का किसी का भी प्रोडक्ट का लिंक अपने बायो में लगा सकते हो, अपनी वीडियो में लगा सकते हो, जिससे कि वहां पर भी आपको परसेंटेज मिलेगा उसकी शॉपिंग का। अगर आपने भी सही नीच और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम कर लिया तो आपको भी सक्सेस होने से कोई नहीं रुक पाएगा। तो मैं फिर से यही आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप चैनल बनाते हैं, चाहे तो आप ग्रीन स्क्रीन के बना रहे हो, एआई पेस्ट पर बना रहे हो या फिर आपको एआई वीडियो पर बना रहे हो, किसी भी चीज़ पर आप चैनल बना रहे हो, तो सबसे पहले उस चैनल पर आप रिसर्च करिए आखिर जिस नीच पर हम काम करने वाले हैं ये नीच कितना रेवेन्यू हमें देके जाएगी। ऐसा तो नहीं है हमने चैनल तो ग्रो कर लिया, चैनल तो बना लिया और अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपसेट हो रहे सिर्फ अपने रेवेन्यू को देखकर। हम जब महीने का रेवेन्यू निकालते हैं तो वही रेवेन्यू निकलना जो कि एक मजदूरी होती है। आपको भी सही नीच सिलेक्ट करनी, उसके बाद ही यूट्यूब पर काम करना।